आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसके शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना जिसको इम्प्लीमेंट करके हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। जब भी भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उसके कुछ नियम बनाए हुए थे। जब मानसून का समय होता था, उस समय भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक जगह या एक स्थान पर 2 से 3 महीने रुका करते थे। इसके अलावा जब भी महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण पे जाते थे तो 2 से 3 दिन ही एक जगह पर रुका करते थे। इसी तरह भगवान बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पे निकले हुए थे। शाम का समय था और एक गांव में रुक जाते हैं। शाम हो चुकी थी, सभी शिष्य अपनी अपनी जगह तलाश कर रहे थे। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, उसका नाम था आनंद। वो भी अपने लिए उस गांव में जगह तलाश रहा था, रुकने के लिए कोई घर देख रहा था। लास्ट में भगवान बुद्ध का वो शिष्य आनंद एक वेश्या के घर पे पहुंचता है और वो वेश्या आनंद को अपने घर पर रुकने के लिए आमंत्रण देती है। लेकिन आनंद उस महिला को बोलता है कि मैं आपके यहां पर रुक तो सकता हूं, लेकिन पहले मेरे को भगवान बुद्ध से परमिशन लेनी होगी, तभी मैं आपके यहां पर रुक सकता हूं। आनंद वहां से भगवान बुद्ध के पास आता है और पूछता है कि गुरुवर, इसी गांव में एक महिला है और वो मेरे को रुकने का अपने घर पर निमंत्रण दे रही है, लेकिन वह एक वेश्या है, क्या मैं उसके निमंत्रण को स्वीकार कर सकता हूं? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इतने प्यार से यदि वो आपको निमंत्रण दे रही है तो आपको जरूर उसके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। जितने भी शिष्य भगवान बुद्ध के वहां पर बैठे हुए थे वो भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं और इस बात का विरोध करते हैं कि गुरुवर, जो बात आप कह रहे हैं ये हम भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। भगवान बुद्ध थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं और उसके बाद में अपने शिष्यों को कहते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको अगले 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। सब शिष्य चुप रहते हैं। आनंद वहां से उस वेश्या के घर पर रुकने के लिए निकल जाता है। अब आनंद के अलावा जितने भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे वो आपस में बात करने लगते हैं कि गुरुवर ने ऐसा क्यों कहा है। सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब उनको शक होता है कि आनंद जहां पे गया है वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बार वहां पर जाकर हमें तहकीकात करना चाहिए कि आखिर आनंद वहां पर कर क्या रहा है। पहले ही दिन सारे शिष्य इकट्ठे होकर उस घर के पास जाते हैं जहां पर आनंद रुका हुआ था। जैसे ही सारे शिष्य उस घर के पास जाते हैं, उस घर के बाहर उनको एक मधुर गाने की आवाज सुनाई देती है। वो आनंद उस स्त्री के साथ कुछ गुनगुना रहा था। जैसे ही सब शिष्यों के कानों में वो आवाज गूंजती है तो सारे शिष्य आपस में बात करते हैं कि आनंद तो गया, एक भिक्षु होने के नाते वो उस स्त्री के साथ में गाना गा रहा है, ये ठीक नहीं है। वो सारे भिक्षु वहां से वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर वो सभी भिक्षु उस घर के पास में जाते हैं और देखते हैं कि आनंद उस स्त्री के साथ में गा भी रहा है और नाच भी रहा है। फिर उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया कि आनंद अब तो पक्का गया, अब ये बचने वाला नहीं है। फिर वो वहां से लौट आते हैं। तीसरे दिन फिर सभी शिष्य उस घर के पास जाते हैं और एक खिड़की से झांक कर देखते हैं तो सही में आनंद उस स्त्री के साथ में गा भी रहा था, नाच भी रहा था और सभी भिक्षु आपस में बात करने लगते हैं कि आनंद शायद ही अब हमारे साथ में जाए, यह तो इस स्त्री के चक्कर में आ गया है और यह अब बचने वाला नहीं है। इस तरीके से वो आपस में बात कर रहे थे और वहां से निकल जाते हैं। जब आनंद और वह स्त्री
भगवान बुद्ध के पास में आते हैं तो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि आपको खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता। यदि आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने उस स्त्री का स्वागत किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी आपको गुलाम नहीं बना सकता। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसी तरीके से किसी के दिमाग में जब कोई एक अच्छा विचार आता है तो वो एक विचार उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जिस तरीके से उस वेश्या के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपनी जिंदगी को बदला, उसी तरीके से आप भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर और एक अच्छे विचार से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के दिल में खोट होता है वही लोग दूसरों के ऊपर शक करते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को साफ रखें, किसी पे भी शक ना करें। यदि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हैं, तो यकीन मानिए एक दिन आप भी उस वेश्या की तरह अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से उसने अपनी जिंदगी को बदला, आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और जैसा कि लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।